तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स भी बोलते हैं और मैट्रिसेस भी बोलते हैं। ये कब बोलते हैं? जब किसी एक मैट्रिक्स की बात हो रही हो, और ये जब दो तीन मैट्रिक्स मिला देते हैं तो इसको बोल देते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर, और ये उसका प्लूरल होता है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो इसका डेफिनेशन देखो क्या होता है। अ मैट्रिक्स इन एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। संख्या और फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। मतलब जो मैट्रिक्स है उसको सीधी सी लैंग्वेज में समझना है तो क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट? नंबर एंड फंक्शन का। एग्जाम्पल से देख सकते हो, जैसे कोई इंफॉर्मेशन है, उसको हमको डिस्क्राइब करना है। तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन, जैसे राधा हैज 15 बुक्स एंड 6 पेन, कलम हैज 12 बुक्स एंड 9 पेन्स, पूजा हैज, ये कोई इंफॉर्मेशन हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसको टेबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अब ये तो 3 सेंटेंस है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही 100 सेंटेंस दे दे तो क्या हम इतना पूरा लिखते रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए क्या होता है? एक टेबुलर फॉर्म आता है जिसमें हम टेबल के रूप में लिखते हैं। एक तरफ नाम लिख दिए, एक तरफ बुक लिख दिए, एक पेन्स लिख दिए, और ऐसे करके टेबल बना दिए कि राधे के पास 15 बुक है, 6 पेन है, कलम के पास 12 बुक है, 9 पेन है, पूजा के पास 5 बुक है और 2 पेन है। तो इसको क्या कर दिए हम? थोड़ा छोटा कर दिए। अब इससे और छोटा करना है, और छोटा करके लिखना है, तब आता है मैट्रिक्स। इससे और छोटा कर देना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या होगा? देखो, अब मैट्रिक्स क्या होता है? एक आयताकार अरेंजमेंट होता है। 12 बुक, 9 पेन, और क्या है? 5 बुक और 2 पेन। तो देखो, सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स में लिखते हैं इसको, है ना। और ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। देखो, ये किसका है? ये राधा का है, ये कलाम का है, ये पूजा का है, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट करके हम लिख दिए। तो टेबल बनाने से अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते कि राधा फिर 15 फिर 6 फिर कलम 12 और 9 फिर पूजा 5 और 2, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, ये या तो क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। तो ये क्या है? ये फंक्शन है क्या? ये एक्स, साइन एक्स, लॉग एक्स, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो इसको इसके अंदर नहीं लिख सकते। सिर्फ क्या करेंगे? इतना ही हम लिखेंगे। तो इससे क्या हो गया? एक इंफॉर्मेशन को हम क्या कर दिए? डिस्क्राइब कर दिए। बस इतना ही काम है मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐसे समझ सकते हो कि वो इंफॉर्मेशन को नंबर और फंक्शन के रूप में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और ऑर्डर्ड के रूप में होता है। जैसे 15 बुक, ये किसका है? राधा का 15 बुक और 6 पेन है, तो हम इसको 15 बुक और 9 पेन नहीं लिख सकते, है ना। ये डिस्क्राइब किया, एक ऑर्डर्ड के रूप में क्या किया है? इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया। तो अब हम जानते हैं कि रो और कॉलम क्या होते हैं। जो ऐसा टेढ़ा लाइन होता है, झुका हुआ, ठीक है, सोया हुआ लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज। तो ऐसा जो लाइन रहता है, इसी को हम बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। और जो खड़ी लाइन रहती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वर्टिकल, ठीक है, या फिर हिंदी में ऊर्ध्वाधर, है ना। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लो यही वाला एग्जांपल, 15, 6, 12 और 9 और 5 और 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऐसे जो लाइन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? रो। तो ये क्या हो गया? R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट रो हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड रो हो गया, और ये क्या हो गया? थर्ड रो हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार कॉलम किसको बोलेंगे, जैसे यही मैट्रिक्स को लिए 12, 9, 5 और 2, तो कॉलम क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट कॉलम C1, जो खड़ी लाइन रहती है वो क्या होती है, कॉलम। ये हो गया सेकंड कॉलम, ठीक है, C2। तो रो और कॉलम समझ आया, किसको बोलेंगे, जो झुकी हुई, जो सोई हुई लाइन रहती है उसको बोलते हैं रो। तो इसमें कितने रो है, ये 1 रो, ये 2 रो, ये 3 रो। और कॉलम कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ठीक है। इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कितना रो है और कितना कॉलम है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाले लाइन को क्या बोलते हैं, टेढ़े लाइन को रो बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये पूरा फर्स्ट रो हो गया, ये पूरा सेकंड रो हो गया, ये पूरा थर्ड रो हो गया। तो इसमें कितने रो हैं, R1, R2, R3। फर्स्ट रो को R1, सेकंड रो को R2, थर्ड रो को R3। और कॉलम कितने हैं, कॉलम देखो, ये वाला कॉलम किसको बोलते हैं, खड़ी लाइन को ना। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम C1, C2 और ये हो गया C3। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो रो और कॉलम समझ आ गया। तो अब आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया होगा, ठीक है। इसको बेसिक समझ सकते हो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 15, 6, 12, 9, 5 और 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज। तो इसमें कितने रोज हैं, देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 रोज है इसमें। कॉलम कितने हैं, 1। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले रो कितना है, 3 रो है ना, कॉलम कितना है, 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, 3 क्रॉस 2, ठीक है। 3 दूनी 6 नहीं करने, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो जैसे दूसरा एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें देखो कितना रो है, 1, 2 और ये 3। तो ये 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ रो पहले लिखना है। कितना कॉलम है, 1, 2, 3। तो 3 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। और ये 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू, अगर इसको इनटू कर दिए तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 को हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे, 9 एलिमेंट। ये जो अंदर रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसके जो अंदर जैसे 15 एक एलिमेंट हो गया, 6 एक एलिमेंट हो गया, 12, ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्स अब अच्छे समझ, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने रो है, 1 और 2। और इसमें कितने कॉलम है, 1 और 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। और इसको 2 गुणा 2 कर दिए तो 4 आ गया। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 एलिमेंट। देखो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इसके एलिमेंट्स को कैसे देखेंगे ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेम ऑफ एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले बुक्स में भी बहुत जगह देखोगे इसको ऐसे दर्शाते हैं, AIJ। तो इसमें आई किसको शो करता है, रो को। हमेशा रो फर्स्ट रहता है, उसके बाद रहता है। R किसको शो करता है, कॉलम को, ठीक है। R किसको शो करता है,
कॉलम को। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कहीं लिखा है A12, इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो में रहेगा और सेकंड कॉलम में। तो मान लो यहां ये 3 रो है और ये 3 कॉलम है, तो फर्स्ट रो यहां पे और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम A12 यहां आएगा। ठीक है, इसी प्रकार A13, 1 क्या है, रो, और 3 क्या है, कॉलम। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये C1, ये C2, ये C3 है। तो फर्स्ट रो देखो कौन सा है, फर्स्ट रो है ये, और थर्ड कॉलम ये, तो A13 यहां आएगा। A11 कहाँ आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, A21 कहाँ आएगा, अब देखो 2 आ गया, तो 2 क्या है, रो, और ये 1 क्या है, कॉलम। तो 2 रो, दूसरा रो ये है ना, दूसरा रो, और पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो A21 यहां आएगा। इसी प्रकार दूसरा रो और दूसरा कॉलम यहां आएगा, A23, रो तो दूसरा है, फर्स्ट वाला क्या रहता है, रो, और सेकंड वाला कॉलम, कॉलम तीसरा ये। ठीक है, इसी प्रकार A31, रो कितना है, रो 3 और कॉलम 1। ठीक है, इसी प्रकार A32, रो कितना है, 3 और कॉलम कितना है, 2। इसी प्रकार A33, रो कितना है, 3, कॉलम कितना है, 3। तो एलिमेंट को जो नाम देते हैं मैट्रिक्स में वो इस प्रकार देते हैं, AIJ, पहला जो आई रहता है वो रो रहता है, दूसरा ये कॉलम रहता है। तो कहीं पे भी लिखा होगा कि A12 बराबर 5, तो ये क्या दर्शा रहा है कि A फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 5 है। तो फर्स्ट रो कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये यहां पे ये 5 को लिखेंगे। वैसे ही A13, तो फर्स्ट रो ये वाला, सेकंड थर्ड कॉलम ये वाला, तो यहां पे इस एलिमेंट को लिखेंगे। तो इस प्रकार एलिमेंट्स का कुछ नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आगे बहुत काम आएगा, A11, A12, A13 ऐसा कहाँ कहाँ पे रहता है। तो इसमें जानना क्या है कि जो AIJ रहता है, तो फर्स्ट वाला रहता है रो और सेकंड वाला रहता है कॉलम। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।